गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जा रहा था फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर। किस तरह से व्यापार करने भारत में आए और वो मालिक बन बैठे, इस संबंध में आपको थोड़ा सा पढ़ाया गया था। अब आगे, द फ्रेंच सेटअप देयर फैक्ट्रीज इन पांडिचेरी। अब सबसे पहले जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना पांडिचेरी में की, मद्रास यानी अब चेन्नई मद्रास में, एंड चंद्रनागौर बंगाल में। 3 जगहों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। द फ्रेंच हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश। फ्रांसीसियों को इन सबको ब्रिटिश वालों के साथ ही करना था। दिस रिजल्टेड इन द कर्नेटिक वॉर इन विच द फ्रेंच वे डिफीटेड बाय द इंग्लिश। इसमें एक छद्म युद्ध भी शुरू हुआ इनमें, जिसमें ये फ्रांसीसी लोग पराजित हो गए अंग्रेजों से। All these European trading companies competed with each other to buy fine cotton and silk spices। तो इनमें जो यूरोपियन कंपनियां थीं, इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया कि किस तरह से हम अच्छी चीज़ों को, अच्छे सूती वस्त्रों को, सिल्क वस्त्रों को, मसालों को हम अच्छी जो हैं उन्हें हम प्राप्त कर लें। These items were very much in डिमांड इन यूरोप, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मांग थी। यूरोपियन कंट्रीज में इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। इट अर्न ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, और इसमें बहुत ज़्यादा लाभ भी था। इट लेड टू स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी इन इंडियन मार्केट। इसलिए भारतीय बाजारों में अपनी सुपरमेसी के लिए कि हम बड़े हैं, इस चक्कर में इसमें एक आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले जो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से विवाद हुआ। द पुर्तगीज हैड लॉस्ट देयर मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड। तो जो पहले पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उन्होंने जो एकाधिकार था उनका भारत के बाजारों पर, वो समाप्त हुआ। द डच हैड बीन डिफीटेड एंड हैड शिफ्टेड इट्स ट्रेड इन इंडोनेशिया। पुर्तगाली हार गए और उन्होंने अपने व्यवसाय को इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया, बदल दिया। देयरफॉर फॉर नियरली 20 years 1744 to 1763 द फ्रेंच एंड इंग्लैंड फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेड। लगभग 20 वर्षों तक फ्रांसीसी लोग और इंग्लैंड के लोग ये आपस में नियंत्रण के लिए, कि व्यवसाय पे नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द decline of Mughal Empire and the political instability in South India, the French and the British fought their 3 wars to control the trade। अब चूंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, कोई औरंगजेब के बाद उनके पास कोई ऐसा शासक नहीं था जो दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभाल सके। ऐसे में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आपस में ये दोनों लड़ रहे थे। 3 बार इनका युद्ध हुआ व्यवसाय पर नियंत्रण करने का। These were called the Carnatic War। ये 3 इनके युद्ध जो हुए, इन्हें हम Carnatic War के नाम से जानते हैं। फर्स्ट Carnatic War 1746 से 1748 के बीच में हुआ। ए वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इट लेड टू द चेसेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनीज आल्सो। इसमें जो क्लासेस थे वो ब्रिटिश और केवल फ्रांस के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इट एंडेड इन 1748। इसका जो अंत हुआ वो 1748 ईस्वी में हुआ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर वेयर नाइदर साइड मेड एनी टेरेस्ट्रियल गेम्स। किसी ने भी कोई जो केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उन पे कोई कब्जा नहीं पाया। द वॉर एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया। इस वर्ष से ये भी पता लग गया कि कमजोरी क्या है, दक्षिण भारत के शासकों की कमजोरी क्या है। इट वॉज शेमफुल दैट द नवाब ऑफ
कैनेटिक कुड नॉट स्टॉप द फॉरेन वॉर इन हिज ओन किंगडम। अपने ही राज्य में वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इस वार को नहीं रोक सके। डुप्लिक्स द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज वेरी कैपेबल एंड डिप्लोमेट। बहुत ही डुप्लिक्स जो फ्रांस का कंपनी का गवर्नर था बहुत ही कूटनीतिक था। ही टूक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द साउथर्न स्टेट्स ऑफ कुड इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच कंपनी। उन्होंने उस कमजोरी को, दक्षिण भारत के शासकों के कमजोरी को पहचाना और उसको जान करके उनको अपने प्रभाव में ले लिया। जो फ्रांस की कंपनी के प्रभाव में उनको ले लिया। जो सेकेंड हमारा अटलांटिक वार हुआ 1749 से 1754 तक। डुप्लिक्स इंटरफर्ड द क्रिटिक एंड हैदराबाद आफ्टर द डेथ ऑफ देयर रूलर्स। हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया जब वहाँ के शासक की मृत्यु हो गई। ही गॉट सक्सेस टू सेट अप द सुपेस्ट रूलर इन दीज टू स्टेट्स एज टू फुलफिल द फ्रेंच इंटरेस्ट। उन्होंने फ्रांसीसियों के लाभ के लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा ही शासक बनाया। द ब्रिटिश मैनेज टू डिफीट द फ्रेंच प्लान अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गॉट मेड अहमदाबाद अली एज द नवाब ऑफ कैनेटिक। उसके बाद ब्रिटिश वालों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके नेतृत्व में फिर ये कैनेटिक वार लड़ा गया। द रिजल्ट ऑफ वार वेयर द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट एंड साइंड ए पीस ट्रीटी। फ्रांस की सरकार ने अपना हार स्वीकार कर लिया और एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। द ब्रिटिश डिमांड टू सेंड बैक डुप्लेक्स टू फ्रांस वॉज एक्सेप्टेड। और अंग्रेजों का ये मांग रहा कि जो फ्रांस के गवर्नर थे डुप्लेक्स, उनको वापस फ्रांस भेजा जाए और ऐसा किया गया, ऐसा स्वीकार कर लिया गया। दिस वाज ए बिग ब्लो टू द फ्यूचर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। यह फ्रांस की कंपनियों के लिए भारत में एक बहुत बड़ा झटका था। द सेकेंड कैनेटिक वार वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश। ये जो युद्ध लड़ा गया ये केवल अपनी सुपरिटी दिखाने के लिए, अपनी सुप्रीमता दिखाने के लिए लड़ा गया कि जिससे कि हम बड़े हैं, इसका सर्वोच्च पावर दिखाने के लिए, अपना सर्वोच्च शक्ति दिखाने के लिए ये कैनेटिक वार लड़े गए और बिजनेस पे अधिक से अधिक एकाधिकार के लिए ही लड़ा गया। बच्चों, आज के चैप्टर में बस इतना ही। कल आपको इससे आगे द थर्ड कैनेटिक वार से आगे पढ़ाया जाएगा।